कुछ, वो कुछ भी मेरा नहीं है। तो उस सब से अपने आप को डिटैच करना, अर्थात ये सब मेरा नहीं है, खाली हो जाना है बिल्कुल। और जब खाली हो जाएंगे तब बाबा का बच्चा, जो हम ऑलरेडी हैं ही, प्रिंस, इनविजिबल प्रिंस, वो इमर्ज हो जाएगा। लेयर्स इस देवभान की ही है ना। तो शिव बाबा के सिवाय हमारा यहाँ कुछ भी नहीं। तो बार बार अपने आप को शिव बाबा के साथ प्यार में, प्यार की अनुभूतियों में, शांति की अनुभूतियों का, गुणों शक्तियों में झूलते रहे, गुणों के खजाने भरते रहे, उसी में रमण करते रहे। प्रिंस माना ही मेरे जब सारे गुण शक्तियां इमर्ज हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर है, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया। यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ड्रामा में ही है सब कुछ। ये हमें पता है बीमारी क्यों आई, ड्रामा के अंदर ही ये रोल है। मुझ आत्मा को बाबा ने कर्मों की गुह्य गति भी समझा दी है कि जो भी कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का जो कार्मिक अकाउंट है वो है, या हम दूसरी तरफ से कहीं देखें तो वो सब रोल का ही पार्ट है, सीन है, ड्रामा का एक सीन है जो आया है, आ जाएगा। यदि हमें ड्रामा की नॉलेज है कि अच्छा बुरा सब कुछ, जो भी कुछ ड्रामा में है वो खेल है, हार जीत सुख दुख का खेल है ना ये, तो मेरा यहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं है, मेरा कभी कुछ बिगड़ता नहीं, ये नॉलेज मुझे है, ड्रामा की भी नॉलेज है। तो ये ख्यालात नहीं चलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते, ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी हुआ था, पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राहें, राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं कि हम किसकी राय पर चल रहे हैं, राय कहो राह कहो व श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब हमें श्रीमत पर चलना है। बाबा जो हमें श्रीमत पर श्रीमत देते हैं, हमें उसके अनुसार अब अपने हर एक्ट करने हैं, क्योंकि बाबा को पता है ना कि आगे जो जो सीन आएंगे, इसलिए बाबा हमें ड्रामा की नॉलेज देता, हमारी खुद की नॉलेज देता, और बाबा की श्रीमत अनुसार कि भी बच्चे तुम डिटैच होकर रहो। ये सब ड्रामा के सीन है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कलयुग अंत का समय होगा, तो अभी हम ये साक्षी होना सीख जाएंगे, तो आगे भी हम साक्षी हो पाएंगे, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। तो बाबा कहते कि श्रीमत पर चलना है, एक ही बात है कि लेकिन श्रीमत किसकी, लिखा हुआ है श्रीमद भागवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षी के रूप में याद करते हैं ना। यह तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं कि जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बरोबर हम श्री बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण के लिए कह नहीं सकते, मध्य जी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वह तो
वैकुंठ में ठहरा, है ना। बाबा कहते हैं कि वो तो वैकुंठवासी है, तो उसको क्या है, उसको याद कैसे करेंगे, उसको वर्षे के लिए भी नहीं याद कर सकते, हम वर्षे के रूप में याद कर सकते हैं, वह तो सत्युग का प्रिंस है, उसके लिए मन मना भाव नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे, यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। गीता भी आ जाती है, बरोबर गीता भारत का धर्मशास्त्र है। वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमत सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी, सभी से उत्तम है शिव बाबा, श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्रेष्ठ नहीं कह सकेंगे, श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान, श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे, जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं, अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे से ऊंचा है ब्रह्म, ऊंचे से ऊंचा है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊंचे से ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। तो बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं कि सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है, क्योंकि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सृष्टि की रचना रचवाते हैं। तो बाबा कहते रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा देवी कुल की स्थापना कराते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, देवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते हैं मैं आकर भारत की ये सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, झाड़ वृद्धि को पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को सुदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तुम कहते हो वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सभी का प्यारा सत्य का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हो, फिर विघन डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघन पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघन आते हैं। बांधेलियां कितना सहन करती हैं, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है।
फिर यह है विघन पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं ड्रामा समझकर अब ख्यालात ऐसे नहीं चलाने। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो वो पार्ट में कुछ भी हो सकता है ना। तो कभी हर, क्योंकि सुख दुख का खेल है ना, तो सुख का भी पार्ट है तो दुख का भी पार्ट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ख्यालात नहीं चलाने चाहिए कि ये ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कह सकते। ड्रामा अनुसार यह कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर को चत्तियां भी लगनी हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है ना। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत ही नहीं रही। ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। कमजोर कौन है यहाँ पर अभी? बाबा ताकत किसके लिए बोल रहे हैं? आत्मा के लिए बोल रहे हैं, कोई ताकत नहीं है। तो आत्मा जब कमजोर है तो दुख की भासना ज्यादा होती है, और फिर माया भी कमजोर को बहुत दुख देगी। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं शक्तिशाली बनो, माया का सामना करो। और नहीं तो दुख का अनुभव होगा, उसके चक्र में फंस जाएंगे, अर्थात ड्रामा में फंस जाएंगे, ड्रामा को ही सच समझने लगेंगे। तो इसलिए अपने आप को बार बार अपने सच में स्थित करें, बाबा से कनेक्शन जोड़ के रखें, बाबा के साथ रहें, तो शक्तिशाली बनकर रहेंगे। तो बाबा कहते हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया, अब फिर उन पर जीत पाते हैं। तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है, भारत को ही जास्ती दुख मिलता है। अब यहाँ पर ये तो है नहीं, हमें ड्रामा का राज समझ में आ गया। तो माया जो फीलिंग्स ला रही है, इमोशंस, जो दुख की फीलिंग है, जो क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, बहुत बहुत सारी अलग अलग तरह की फीलिंग्स जो माया ला रही है, बस हमें उससे डिटैच रहना है। क्योंकि यदि उसकी फीलिंग्स में, माया ड्रामा में यदि हम उस फीलिंग को सच समझने लगेंगे, तो हमारी शक्तियां कम होती चली जाएंगी, अर्थात आत्मा, मतलब रावण बड़ा होता चला जाएगा, और जिसे कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, देह भान जो है वो बड़ा होता जाएगा। अभी हमें क्या करना है? अभी तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है ना। तो इसलिए उससे अपने आप को अलग कर लेना, डिटैच ऑब्जर्वर होकर के उन माया को भी देखना है, क्योंकि वो खेल में है ना सब कुछ। तो ड्रामा अनुसार माया को भी साक्षी देखना है। बाबा कहते माया हमारी दुश्मन है, भारत को ही जास्ती दुख मिलता है ना, सबसे कर्जा ले रही है, भारत बिल्कुल पुराना हो गया। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है, फिर बैगर से प्रिंस, है ना। जैसे आज ही हम बात कर रहे थे, पहले पूरा सारा संकल्पों का झोला उतार देने का, बिल्कुल खाली हो जाने का। जिस जिसको भी मेरा मेरा कहा हुआ था, सबसे न्यारा हो जाने का, मेरा कुछ भी नहीं, खाली हो जाओ बिल्कुल। और यही प्रिंस बनना है। किन से खाली होना है? इस देह भान से, देह की दुनिया से, जिन जिनको मेरा मेरा क्या हुआ था, वो मेरा कुछ भी नहीं, बैगर वहां से। और जब मैं वहां से बैगर हूँ, तो मैं प्रिंस हूँ, भरपूर हूँ ही मैं आत्मा। अपने आप को जो देह भान, बॉडी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग जो समझा हुआ था पार्ट को ही रियल, उसको छोड़ दिया, तो मैं अपने सच में स्थित हो गई, और मैं हूँ ही फिर प्रिंस, भरपूर। तो मैं बैगर से प्रिंस। बाबा कहते इस देह भान से, तो इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के, दूसरा ना कोई। तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े, है ना, एक एक संकल्प, एक एक बात, कुछ नहीं हूं मैं ये। हर जो आज की जो हमने सुनी भी, तो वस्त्र कहाँ टाइट है? जहां मेरा संस्कारों में, संस्कार को देखे अपने, कौन से संस्कार के वस्त्र टाइट है, कौन सा संस्कार है जो मुझे देह भान में लाता है बार बार।
तो वहीं पर टाइटनेस है, वहीं पर उसको वहीं पर काम करना है, उसे छोड़ते जाओ, ये मैं नहीं। तो बाबा कहते तुमको बहुत बेकार पढ़ना पड़े, युक्तियां भी बताते रहते। जनक का मिसाल, जनक ने क्या किया था, है ना, सब कुछ सरेंडर कर दिया, फिर उसे वापस दे दिया गया कि तुम रहो इसी राजमहल में, लेकिन कैसे, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, ट्रस्टी बनकर। तो ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि रहना तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन न्यारे होकर, ये मेरा कुछ भी नहीं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। यहाँ पर ना जरा सब लोग पढ़ना ये वाला पैराग्राफ में और सब बताना। देखो यहाँ बोला बाबा ने, अगर तुम बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। एक ये वाला पॉइंट नोट कर ले बेशक। फिर फॉलो फादर, तुम्हारे सामने ही है दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाए। ये सेंटेंस कि बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाए, ये वाला सेंटेंस भी बताना जरा सब लोग। शिव बाबा थोड़ी ही बैठ संभालेंगे, ये अपने पर थोड़ी ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, यहां तक बताना आगे। माताओं को ही आगे करना है। बाप पाकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह है जगतम्बा, सतयुग में होगी लक्ष्मी। जगतम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है, क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से? नहीं। धन किससे मिलता है, ज्ञान धन की बात है ना, तो धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। ये बड़ी गुप्त बातें हैं ना। भगवान वाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं मामेकम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं, मोस्ट बिलवड फादर। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सत्युग का प्रिंस कहेंगे। भल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि वह सत्युग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। यह नॉलेज है कि भविष्य के लिए, इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा तो बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्होंने को ये शिक्षा मिलती है सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की, है ना। अभी संगम युग चल रहा है हमारे लिए, तो बाकी और सबके लिए भी तो कलयुग है। वे सब कहेंगे हम अभी कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर है। ये बातें कहीं पर भी नहीं है, ये नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात क्या है, बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। तो पवित्रता बहुत जरूरी है योग के लिए, क्योंकि हम बैठे योग में और इधर उधर की बातें आती रहेंगी। क्योंकि कोई भी सपोज किसी को कुछ कहा, गलत कह दिया, तो योग करने बैठेंगे ना तो वो बात सबसे पहले सामने आएगी। तो बाबा यही बोलते हैं कि अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। लो नहीं कहता, इतना पद भी पा नहीं सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकते।
भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहे, पवित्र रहे। पवित्रता बिगर योग लगेगा ही नहीं, माया लगाने ही नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, क्योंकि कुछ भी गलती होती है तो मन को खाती है ना। तो यहीं पर तो अपने आप को अटेंशन देना पड़ेगा। बार बार जो है बात आएगी, जो गलती हो जाती है, मन में विचार चलेंगे, मन खाएगा कि मुझसे ये गलती होगी, मुझसे ये गलती होगी, तो मतलब माया योग लगने नहीं देगी। तो उससे अपने आप को अलग करना होगा, ज्ञान समझकर, ड्रामा समझकर कि कौन क्या है, किसने किया, है ना, बाबा के साथ कंबाइंड होकर, उससे साक्षी होकर। नहीं तो फिर योग नहीं लगेगा, है ना। सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा, बाबा से सच्चे दिल की सारी बात बता देनी की। ये बात हो गई जो अभी हम लोग सीख भी रहे हैं ना, कि बाबा को बताने का, बाबा ये देखो ऐसी फीलिंग आ रही है, ये ये जो कुछ भी हुआ उस रोल में हुआ, मैं ये नहीं, है ना। तो बाबा कहते जो विकार में जाते रहते हैं कहते, मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपनी दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो। यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं ना। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं ना, मुख्य है पवित्रता। तो पवित्रता हमारी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, ये भी पवित्रता। तो बर्थ कंट्रोल किसका? संकल्पों का। संकल्प हमारी रचना है ना, तो उसका बर्थ कंट्रोल करना, कि ज्यादा संकल्प ना हो, कम से कम संकल्प हो, और जो संकल्प हो वो पावरफुल हो, कमजोर संकल्प नहीं, समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। बाबा अभी बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो विकार की तो बात ही नहीं, यहाँ तो विष पर बच्चियों को सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए ना। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से ही पीते हैं, कोई ने हाथ, मतलब बाबा पूछ रहे हैं, कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, कोई ने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा कहते हैं यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए। बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, दिखलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा। यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद करना, मिठाई ना देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं, बच्चों को कहते हैं ना महात्मा है, छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने यह विकर्म किया, अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए। बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना, वहां भी धर्मराज सजा देते हैं तो तौबा करते हैं, तो आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए
बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की ही गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। तो बाबा एक ही बात कहते हैं कि अब चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं कि कोई भी तकलीफ है इस बात में तो पूछो बाबा से। बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं। मतलब कुछ बच्चे कहते थे कि बाबा हम यहाँ आ जाए मधुबन में रहने। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो दुनिया में बहुत गरीब है, सभी कहें कि हम मधुबन में रह जाएं, तो ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी कायदा नहीं है, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे तुम रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो तो कुछ भी नहीं निकाल, है ना। तो बाबा उन्हें कहते कोई बात नहीं, तुम कुछ भी नहीं निकालो, तो नॉलेज को तो समझो ना, और मन मना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वे ज्ञान में भी तीखी है, तन मन धन से सेवा तन मन से सेवा कर रही है। तो बाबा कहते जो बच्चे नहीं दे सकते तो जरूरी नहीं है कि धन को लगाओ। क्या करना है, ज्ञान धन, मतलब ज्ञान में तीखे बन जाओ, तन और मन लगा दो। तो बाबा कहते हैं इसमें पैसे की तो बात ही नहीं है ना, बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृह व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने वंदे मातरम सलाम वालेकुम जय जय हो तेरी बोला है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिय बाबा। आज बाबा ने बोला ना जय जय हो तेरी, हाँ अंदर से कितना वो आ रहा है ना, बाबा कैसे बच्चों को, कितना निरहंकारी है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे फिर ख्याल चले, तौबा तौबा करना पड़े, झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। तो बाबा ने आज मुरली में ना 2 बातें कही ना, एक तो मारना नहीं है, और किसी का वो होगा किसी ने जो शराब वगैरह पिए तो बाबा बोले सच सच बताओ, ना झूठ झूठ नहीं बोलो। तो सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। कुछ एडिक्शन है तो भी बाबा को बताएं, बच्चे को नहीं मारना है ये भी बाबा को बताएं, कुछ भी गलत कर्म होता है तो बाबा को बताएं। तो बताने से क्या है, वो आधा माफ भी होता है, बाबा से शक्ति भी मिलती है, और फिर वो कर्म वृद्धि को नहीं पाता। फिर दूसरा है भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर होकर ट्रस्टी हो रहना है ना, बनकर रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के अब ये 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक है ना, तो कोई कोई एक एक गुण के बारे में आएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने सरेंडर हो गए थे, सब कुछ समर्पित कर दिया था, और ट्रस्टी बनकर रहे। ट्रस्टी भी मतलब शिव शक्तियों को बाबा ने सौंप दिया सब कुछ। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। तो वरदान भी बाबा ने दे दिया कि ड्रामा का जो ड्रामा में रहते हमें जो संकल्प चलते हैं ना, ऐसा क्यों ऐसे क्यों, तो बाबा ने आज ये वरदान भी दे दिया। एक तो स्वयं के प्रति भी संकल्प नहीं चलाने, प्रश्न नहीं चलाना, मेरे साथ ऐसा क्यों, बीमारी आई तो क्यों ऐसा हुआ,
और ना ही किसी आत्मा के प्रति संबंध संपर्क में आते हुए किसी के प्रति भी कोई संकल्प नहीं चलाने, क्योंकि हमें पता है ड्रामा अनुसार हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, कोई भी गलत नहीं है, सभी अलग अलग है। तो ये प्रश्न यदि हैं तो कभी भी हम खुश नहीं रह सकेंगे यदि ये प्रश्न हमारे चलते रहेंगे अपने प्रति या दूसरों के प्रति, क्योंकि प्रश्नों में आना माना ही माया की गिरफ्त में आ जाना, और वहां पर खुशी है ही नहीं। तो बाबा यही ड्रामा का राज हमें समझा दिया है। तो अब बाबा कहते तुम प्रश्नों से पार हो जाओ, अब प्रश्न करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, तो वहीं पर ही फुल स्टॉप लगा दो। अपने प्रति भी यही पार्ट भी है, और फिर जो भी कुछ सामने आ रहा है मेरा किया हुआ ही आ रहा है, तो अब मैं अपने कर्मों को सुधार लूं। ये भी बाबा ने कर्मों की गुह्य गति भी बता दी है, ड्रामा का रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए बाबा ने कि जो करोगे सो पाओगे। तो अब हमारे फिर प्रश्न उठ नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो जब फुल स्टॉप लगाएंगे तभी हम खुश रह सकेंगे, क्योंकि आत्मा का नेचर भी क्या, एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्यों, किसी के पार्ट के प्रति भी और अपने प्रति भी एक्सेप्टेंस, यही लव है, सेल्फ लव भी यही है। तो बाबा ने कहा हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये ऐसा क्यों करता, क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते, तो उन्हें फिर पालना भी करनी पड़ती। तो यहाँ हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने किसी के प्रति ये कह दिया कि ये ऐसा काम करता है, इनकी तो आदत ही यही है ना। तो हमने क्या किया, हमने ये व्यर्थ संकल्प रच लिए। अब इस संकल्प जो रचे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जिसके प्रति रचे हैं उसका वो संस्कार या उसके लिए वो हमने मैसेज भेज दिया, अब वो वही काम करेगा, है ना। अब वो जब वही काम करेगा तो वो हमने जो संकल्प रचे थे अब उसकी पालना भी हमें करनी पड़ेगी, अर्थात हमें ही सहन करना पड़ेगा या हमें ही उसको पूरा करना पड़ेगा जो भी हमने संकल्प किए। तो इसलिए बाबा कहते हैं रचना जो हम रच रहे हैं उस पर अटेंशन, एक एक संकल्प पर मेरी अटेंशन हो कि मैं क्या रच रही हूँ, जो रच रही हूँ वही मुझे वापस मिलने वाला है, उसी को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, उसी बात को। अच्छा रच रही हूँ तो अच्छे को अट्रैक्ट करूंगी, बुरा रचूंगी तो बुरे को अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इसलिए रचना रचते समय ध्यान देने का। तो बाबा कहते रचना रच लेते तो उन्हें पालना भी फिर करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। तो बाबा ने आज बर्थ कंट्रोल की बात तीसरी बार कही है। एक बार उसके लिए कहा देह के भान के लिए, दूसरा फिर क्योंकि बोला सत्युग में एक बच्चा एक बच्ची, फिर दूसरी बार फिर वही व्यर्थ संकल्प के लिए बोला, और यहाँ फिर तीसरी बार बोला कि ये व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। वहां अपने लिए भी बोला बीमारी के प्रति जब हम कर लेते हैं संकल्प रच लेते हैं, फिर दूसरा बोला ऐसा क्यों करता, दूसरे के प्रति रच लेते हैं हम जो। तो संकल्प मुझ आत्मा की रचना है ना, तो उसका कंट्रोल करना, ये बर्थ कंट्रोल करने की बात कही बाबा ने। स्लोगन है अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को समा लो, तो कोई और समा नहीं सकता, है ना। बस एक ही बात, और कुछ मुझे याद ही ना आए, देह देह की दुनिया से पूरी तरह बैगर खाली हो जाना। एक शिव बाबा, बस वही मेरा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब चीजों से साक्षी हो जाने का। ड्रामा में संकल्पों से भी, फीलिंग्स से भी, सेंसेशंस बॉडी के जो भी है उन सब से भी,
बीमारी के रूप में आ रही है, दर्द हो रहा है, सबसे साक्षी हो जाने का। मैं ये हूं ही नहीं, ये अनुभव कराने के लिए आया। ये अनुभव मेरे सामने हो रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मगर ये अनुभव मैं नहीं हूँ। एकदम फ्री हो जाने का, अलग हो जाने का, खाली हो जाने का, पूरी तरह बैगर हो जाने का। तो वही शून्य, जैसे सीढ़ी चढ़े और सीढ़ी उतरे के बाद, जैसे आज कई बार दीदी ने, तो वही जो उल्टी सीढ़ी चढ़े हैं बेभान की, पूरे संकल्प वगैरह से सारे उतार देने का। एक एक संकल्प जो कि टाइटली हमने पहने हुए संस्कारों के, सबको उतारते जाना। एक एक फीलिंग से अपने आप को डिटैच कर लेना, क्योंकि ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ, सब ड्रामा में है। तो ना अपने प्रति क्वेश्चंस, ना दूसरों के प्रति क्वेश्चंस, बिल्कुल कंप्लीट बैगर। तो फिर क्या बचता है? जब दिमाग को छुट्टी दे दी तो क्या बचा? दिल, अर्थात ये मुझ आत्मा का गुण और शक्ति। विकारों के नीचे ही दबे पड़े हैं ना, और विकार कहाँ है? देह भान में। जब इनसे पूरे खाली हो गए तो मेरे अपने गुण शक्तियां इमर्ज हो गई, और मैं प्रिंस, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर शांति का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर भगवान हो जाती हूँ फिर मैं, बैगर से प्रिंस। हाँ जी, जो अभी बाबा ने जो पॉइंट्स लिखवाए थे, नोट करवाए थे, अब उनको कोई एक्सप्लेन करे, क्या कहना चाहता है बाबा? बीज अभी बोने हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, खास करके आपने कहा था ये 2 पॉइंट ध्यान से हाँ नोट ये दो, कर। हाँ ये दोनों पॉइंट। एक याद है, दूसरा समझा नहीं मुझे, तो पहला बताते हैं। इस समय की बात कही बाबा ने, एक ऐसा श्रेष्ठ समय है, बीज बोना पड़ेगा तो उच्च पद पा सकेंगे ना। तो क्लियरली ये बात बताते हैं कि हमें सेवा करनी है, खुद को जानकर औरों को भी वैसा बनाना पड़े, बाबा का परिचय उन तक, बाबा का संदेश पहुंचाना पड़े, नहीं तो पद नहीं मिलेगा। माना राजधानी स्थापन हो रही है, हमारी जगह हम ही फिक्स करते हैं, अगर सेवा नहीं की तो प्रजा भी नहीं बनेगी, औरों तक मैसेज नहीं जाएगा, तो फिर ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, बाप समान नहीं हुआ ना, बाप के संस्कार नहीं हुए ना, मनुष्य के संस्कार हुए ना, भक्ति के। मुझे श्रेष्ठ ये बोला ना, बीज बोना है ना, वो बीज बीज कौन सा बीज बने? बीज बोना इस समय कर्मों का बीज बोना आता। अभी कर्म में क्या आता है? श्रेष्ठ मनसा, कर्म। हाँ मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म, ये श्रेष्ठ शब्द यूज किया, क्योंकि एक ही है कर्म। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, शिव बाबा। श्रेष्ठता में एक ही नाम आता है, ना कि कृष्ण का। तो हम्म। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म बाबा करे। ने बोला ना कि श्रेष्ठ कर्मों का बीज अभी हम बो सकते हैं, है हाँ, ना। इससे जी। पहले तो हमें श्रेष्ठ कर्म ही नहीं पता था, है ना। हम्म, और श्रेष्ठ कर्म हमारा संकल्प एक बीज है सबसे पहले। हम्म, हम्म। तो वो हमें बीज अभी बोनी है। तो शुभ जैसे शुभ शुभ हाँ, विचार। कल्पों की बर्थ कंट्रोल करनी है ना। तुम हम्म। अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। बाबा ये समझते हैं, है ना। तो फॉलो और फादर। और दूसरा भी था, शिव
शिव वो याद नहीं आ रहा, शिव बाबा ये समान बिल्कुल ही करना। शिव बाबा, ये हाँ, यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी लग रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से पहले, वो एक तो वाक्य। कि बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने बोला कि फॉलो फादर, तुम्हारे सामने ये दादा बैठा है, अर्थात ये ब्रह्मा बाबा बैठा है ना, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना हमें तो। फिर बोला कि बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। तो ट्रस्टी शिव बाबा को कब बनाया? शिव बाबा ट्रस्टी, ट्रस्टी तो ब्रह्मा बाबा को बनाया ना। हम्म, ये सेंटेंस क्लियर नहीं। ट्रस्टी तो जो कर्म में आता है, कर्म करने देह में आता है, वो ट्रस्टी, ट्रस्टी ना। हाँ। ट्रस्टी तो जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन ट्रस्टी बनकर रहो, अर्थात ये मेरा कुछ नहीं है ना, है ना, मेरा नहीं है ये ट्रस्टी, मतलब ये कि मेरे को, मैं ये सेवा निमित्त यहाँ पर हूँ घर में। यहाँ मैं सेवा के लिए आई हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है ये। ट्रस्टी भी होते हैं ना, तो ट्रस्टी बनकर रहो, बाबा ये कहता है ना, तुम घर गृहस्थ में रहो, ट्रस्टी बनकर रहो। तो यहाँ पर शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया, ये समझ नहीं आया। फिर तीसरे सेंटेंस में चलो ये ठीक है कि शिव बाबा थोड़ी बैठ संभालेंगे, ठीक है, शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया कि हाँ तुम करो, सब कुछ सरेंडर कर दिया, मतलब ब्रह्मा बाबा ने सरेंडर किया, लेकिन साथ साथ फिर ये क्या कहा, भगवान ने, भगवान ने। उन्हें दे दी, है ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही? क्या गई? आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, वो सरिता दीदी का। नहीं आ रही है ना दीदी, क्लियर एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो क्या वही बोल। था कि ट्रस्टी बनकर रहने का, है ना। तो शिव शक्तियों को तो ठीक है ट्रस्टी बना दिया, यहाँ पे ब्रह्मा बाबा होना चाहिए ना। नहीं, शिव बाबा, फिर शिव बाबा थोड़ी ही बैठ संभालेंगे, यहाँ पर तो भी ये दोनों जगह ब्रह्मा बाबा आना चाहिए कि तो शिव वाक्य। शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। यहाँ पर ऐसा होगा कि फिर शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, है ना, दादा बैठा है, सब कुछ दे दिया। फिर क्या हम्म। किया था, शिव शक्तियों को दे दिया, है ना, माताओं को सौंप दिया, है ना, हम्म। क्योंकि ब्रह्मा बाबा थोड़े बैठ संभालेंगे, उनको दे दिया कि तुम अब सब चलाओ, है ना, ये किया वो था। तो यहाँ पर शिव बाबा या तो प्रिंट में गड़बड़ हो गया या फिर अभी समझ नहीं आ रहा। नहीं, प्रिंट में गड़बड़ नहीं हो सकता ये। हाँ, तो प्रिंट लेकिन में यहाँ नहीं पर लग क्या रहा, हो मेरे को सकता है, नहीं लग अब रहा। देखो, यार फिर पत तीसरा, फिर यह अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा, मतलब कौन अपने ऊपर बलि चढ़ेगा? शिव यह बाबा। अपने पर, पापा। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, हाँ, ये वो अपने खुद पर पर थोड़े ही बलि बलि चढ़ेगा। ठीक है, किसी चलो पर। शिव बाबा थोड़ी बैठ संभालेंगे ब्रह्मा बाबा को, लेकिन यहाँ पर ऊपर बोला शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया, मतलब ये पूरा यहाँ तक जरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ, थोड़ा सा और तुम लोग भी, सब लोग जरा सा इस पे मंथन करके बताओ। शिव हम्म, बाबा खुद को ट्रस्टी तो नहीं बना सकता, हाँ और ना वही ही तो। उनको कोई और बना सकता। हम्म, ब्रह्मा तो उनको क्यों बनाएगा? कुछ है राज इसमें, थोड़ा हाँ सा कुछ और है। जाके फिर से मुरली पढ़नी होगी। नहीं, ये भी हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, प्रिंटिंग में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इंग्लिश में नहीं होगी ना? अगर प्रिंट मिस्टेक है तो इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। और मराठी में भी मुरली आती है, हाँ, चेक करती हाँ, हूँ वो मैं। फूल में चेक कर लेना। और बस यही था, यही वाला पॉइंट जो क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए कहा था। और कोई भी इस मुरली के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी शेयर करना है या पूछना है, या कोई पॉइंट अच्छा लगा तो उसके ऊपर मंथन करना है, तो बताएं, बोलें। बोलेगा कोई? दीदी, इंग्लिश और मराठी दोनों मुरली अभी तक आई नहीं है। मैं चेक कर रही अच्छा थी ये सेंटेंस क्या है। अच्छा अच्छा। तो मुरली पर ध्यान देते हैं अभी। देखो ऊपर में भी बोला है ना, जनक ने सब कुछ दिया,
फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। फिर नीचे ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो सब कुछ सरेंडर कर दिया था। फिर क्या कहा था बाबा को, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि वो सब शिव शक्तियों को दिया कि तुम जो है अब इस यज्ञ को चलाओ। अब ये ठीक है कि ब्रह्मा बाबा थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि यज्ञ में तो सब लीड वो शिव में तो माताएं बहुत थी ना। तो फिर इसलिए मम्मा को सौंप दिया कि तुम सब उनको संभालो। लेकिन बाबा ने अपने पास कुछ नहीं रखा था हिसाब किताब, सब कुछ शिव शक्तियों को पकड़ा दिया था कि तुम संभालो, तुम करो। और हम लोगों को भी बाबा क्या कहता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बनकर रहो, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है और जो भी कुछ ये मुझे मिला है सेवार्थ है ना। ट्रस्ट में होता है ना, जो कुछ भी होता है सब सेवार्थ होता है। तो ऐसे ही जो तुम्हें तुम्हें मिला है वो सब सेवार्थ है, ट्रस्टी बनकर रहना। तो बाबा ये कहता है ना। और इस मुरली का पॉइंट शेयर करो सब लोग, जो जो पॉइंट अच्छा लगा और जो कुछ शेयर करना चाहते हो। अच्छा, मैं किसी पर भी हाथ रख के पूछती हूँ, ठीक है? नहीं कोई बोल रहा तो बाबा पूछते हैं। वीके महिपाल में कौन है, कौन बहन है, वो बताएं। बेगर टू प्रिंस बाबा ने बोला ना आज, पूरे पूरे बैगर बन जाओ। आपने तो देर से ज्वाइन किया, शायद मुरली भी नहीं सुनी होगी। हाँ, दमयंती बहन आप। मैंने अभी हम्म, ज्वाइन किया है। अच्छा अभी ज्वाइन किया। हाँ, दमयंती बहन ने ज्वाइन किया हुआ था पहले, अभी किया है? उन्होंने भी शायद अभी किया है। वीना बहन आपने किया था ना, आप एक्सप्लेन करो चलो। बाबा ने कहा बेगर ही प्रिंस बनेंगे, इसको एक्सप्लेन करो। यही पॉइंट मेन है आज की मुरली का, किससे बैगर बनना है और प्रिंस कैसे बनेंगे। देखो किसने भी नहीं सुनी मुरली, है ना। अंशु तुम करो शेयर, तुम भी जब से थे। माला बहन आप करो। बाबा ने कहा शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली होना, खाली बेगर होना। तो बेगर माना दीदी अभी पुराने करो। संस्कार, हाँ पुराने सभी संस्कारों से। रूट्स। हाँ। यही हमें देवताई गुण धारण करने हैं ना, वहां जाने के बाद कैसे करेंगे? तो देवताई गुण में मैं मेरापन कहाँ होता है? तो इसको यही छोड़ना है जो भी है। धन की बात नहीं है, बेगर माना भिखारी ना, धन की बात नहीं। हम्म मैं और मेरा पूरा सरेंडर बाबा को, क्योंकि हम्म आत्मा का कुछ है ही नहीं वैसे भी यहाँ पर। वो है ही प्योर, आई है पाठ बजाने, लेकिन देह भान के कारण फंस गए। तो यह भान साथ में लेकर नहीं जाना ना। पूरा हम्म बेगर, मेरा कुछ नहीं, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाली जेब। आज तो बाबा ने एक हम्म अच्छी बात कही धन के बारे में। माना हम्म जिसके पास धन नहीं है, तो माना हम्म ऐसे नहीं कहे कि धन मुझे लगाना है, वो दूसरी सेवा भी कर सकते हैं। धन ही हम्म देकर, धन ही देना है ऐसे कुछ नहीं, इसलिए मम्मा का मिसाल दिया। कौन सा हम्म। धन? ज्ञान धन की धारणा करो, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये धन यहाँ वैसे भी विनाशी है, आरती वो बहन, जाएगा। आरती बहन इसलिए वो तो ठीक है। अब वो हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है।
देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है, फिर बैगर ही प्रिंस बनेंगे। इसको ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है, बैगर ही मतलब पूरा प्रिंस बनेंगे। समर्पण हो जाएंगे, पूर्ण समर्पण हो। शिव बाबा ही इस वक्त हमारे साथ है, और सब कुछ शिव बाबा ही है और कुछ भी नहीं। इसमें देखो दो बात। आप पूरी मुरली की लहर को समझना है ना, बाबा ड्रामा को लेकर भी चल रहा है ना। तो बेगर, हाँ, बेगर बैगर है। किससे बनना है ना, हाँ, बैगर किससे बनना है? हाँ, कंप्लीट ड्रामा से बैगर बनना है ना मुझे। ड्रामा के जो भी सीनरियां हैं जिसमें हाँ, मुझे अब ये बॉडी एंड माइंड है ना, जो भी इसमें स्क्रिप्टेड माइंड है ना, और जिसका मैनिफेस्टेशन होता है बॉडी के थ्रू, है ना। तो मुझे कंप्लीट बैगर बनना है, एक एक संकल्प से बैगर बनना हाँ, है। एक संकल्प भी मेरा नहीं, मैं निसंकल्प आत्मा हूं, है ना। और बॉडी की फीलिंग हाँ, सेंसेशन हर एक चीज से मेरे को बैगर बनना है। मैं बॉडी नहीं हूं। फिर अब आ जाता है, ये तो हो गया सूक्ष्म में। अब स्थूल में आ जाता है। स्थूल में हमें दिखाई देती है शरीर, ये मकान, ये संबंधी, देह से रिलेटेड जितना भी कुछ है ना स्टोरी में, जरे जितने कैरेक्टर्स हैं, जो भी आत्माएं जिनमें मैं मेरा समझे बैठी हूँ, मेरा बच्चा, मेरा पति, इन सब से स्थूल का, है ना, ये मेरा कुछ इस है ही नहीं। ये सब त्याग, बैग है। हाँ, ये बुद्धि को है ही त्याग नहीं देना। मेरा। इसमें समर्पण भी नहीं कहेंगे, ये मेरा है ही नहीं, है ना। सरेंडर, पूरा खाली हो जाना इससे। ये मेरा नहीं है, बस मैं इससे बिलोंग नहीं करती, है ना। इससे कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं इन सब से रिलेट ही नहीं करती। ये सब मुझे मिला है, मेरा नहीं है। तो ये खाली हो जाना। और जब ये खाली हो गई, है ना, फिर तीसरा आ जाता है विकारों का, है ना। विकार भी पुराने संस्कार जो 63 जन्मों में जो आत्मा के रोल में जो उसे मिले हुए थे, उसमें भी तो बार बार ये कहने लग जाते ना कि मेरा संस्कार, मेरे अंदर अभी ये क्रोध का संस्कार है। बाबा ने मुरली में ये भी एक्सप्लेन किया है ना। बाबा लेके चल रहा है इस लहर के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सब भी मैं नहीं हूँ, ये सभी ड्रामा में है। तो इससे भी बैगर होगी मैं, खाली। ये भी मैं नहीं हूँ। हार जीत का खेल है, क्यों किसी के बारे में संकल्प चलाना, एक एक संकल्प से बैगर। हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो इन सब से पूरा बैगर हो गई, खाली हो गई, बिल्कुल। ये मैं है कोई ही नहीं। तो इच्छा क्या भी नहीं, बचा? हाँ, फिर क्या इच्छा भी। बचा? फिर क्या बचा? मैं आत्मा। बस शिव बाबा की समान मेरे को सत्य। भरना कुछ भी नहीं है, जो मेरे को भरना कुछ नहीं है। मैं जो हूं वैसी ही हूँ, अजर अमर अविनाशी। कभी भी कुछ मेरा कम नहीं हुआ, घटा नहीं है मेरा। मैं वैसी की हाँ, वैसी हूँ। लेकिन ये जो मैंने ऊपर लेयर लगा रखी थी ना, है ना, जो मेरे को बॉडी से रिलेटेड जितना जो कुछ भी मिला करा, संकल्पों की, माइंड एंड बॉडी से रिलेटेड जितनी लेयर्स लगी हुई थी ड्रामा की, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो सब हटा दी मैंने। ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, खाली कर दिया उससे, शून्य हो गई। सारे संकल्पों के कपड़े उतार दिए। सारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी संबंध थे, जिन जिनको मैंने मेरा मेरा कर रखा था, सब हटा दिया। जब वो हट गया तो मैं अकेली आत्मा बची ना। हाँ, सत्य स्वरूप में जो भी हाँ, है फीलिंग। वो मैं फुल हूँ पूरी। वो तो मैं प्रिंस हूँ, बाबा का बच्चा, प्रिंस हूँ। मैं गुणों आत्म से अभी भरपूर हुई ना। मेरा तो एक शिव बाबा है बस, वही है बस मेरा, है ना। प्रिंस मास्टर से के हाँ, अधिकारी। और मैं उसका बच्चा हूँ, प्रिंस हूँ। वो राजा, राजा है, राजाओं का राजा है। मैं राजाओं के राजा का बच्चा हूँ, ठीक है, प्रिंस हूँ। तो ये बैगर टू प्रिंस। डिटेल में। हम्म, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल बराबर। और उसके बाद और भी कुछ, हाँ, अभी दूसरे पॉइंट ना, बेगर का हाँ। तो है, लेकिन डिटेल में भी बहुत कुछ कहा। डिटेल में भी बाबा ने जैसे कहा ना, अब जो शरीर को लेकर के हमारे संकल्प आते हैं, उसको भी मैंने कह दिया ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ। इसक्यों मेरे संकल्प चला रही हूँ इसके प्रति? बाबा ने कह दिया ड्रामा अनुसार जो होना था वो हो रहा है ना।
माइंड में स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट सारी की सारी शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रही है ना, बॉडी के द्वारा। तो अब वो स्क्रिप्ट में यदि है बीमार होने का पार्ट बजाना है, तो बीमार होने का पार्ट बजाऊंगी। तब मैं ये संकल्प करूं, मैं ये नहीं खाती तो अच्छा था, इसके खाने से ऐसा हो गया, ये किया तो मैंने ऐसा हो गया, तो ये संकल्प चला रही हूँ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्ची ये ड्रामा में था, कल पहले भी हुआ था, अब भी हुआ। शरीर को तो अब क्योंकि दिखाना है ड्रामा में, ऐसे कलयुग में शरीरों को बीमारी का दिखाना है, कार्मिक ड्रामा अनुसार ये दिखाना है उस रोल में। ये ड्रामा में है ही। ड्रामा का क्या रूल है कि जो किया है उसका रिजल्ट आएगा ही, है ना। जैसा कर्म किया है उसका रिजल्ट आना है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो तो जो दीदी, भी रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है शरीर का, हाँ, बीमारी के रूप में दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट वही है कि शरीर के द्वारा कुछ गलत कर्म किया हुआ है ड्रामा में, ड्रामा अनुसार। ये आप ड्रामा के अनुसार समझिए। अदरवाइज मैं आत्मा, तुम ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, उसको यदि हम देखें तो मैं आत्मा इन सब से न्यारी हूँ, अलग हूँ। हम्म, हाँ, आप बोलिए क्या कह रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा था? हाँ, हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है गलती से, अभी इंटेंशनली तो नहीं करते, लेकिन गुस्से की भी बात नहीं है, सिर्फ एक वाद, कहते हैं ना, वाद विवाद। तो फिर वो मन में रह जाता है, अरे मैंने ऐसा, बाबा ने तो कहा था नहीं हाँ, बोलना, तो वो भी छोड़ देना ना, क्योंकि वो ड्रामा में था, वही हो हाँ, गया। वो पहले पकड़ के नहीं, हाँ, तुम्हें पहले गलत थी। पहले पहले कुछ हुआ, ठीक है। अब वो हाँ, वहां पर ही मैंने यदि अपने आप को चेंज कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, है ना, अपने उसमें चली गई। हाँ, अब तो तब तक कुछ भी नहीं है ना। अब जितनी देर तक मैंने अपने आप को आत्मा की उस पोजीशन में नहीं लाई, ड्रामा में नहीं लाई, है ना, तो क्या होगा फिर, वो मेरा कार्मिक अकाउंट, कर्म हिसाब बन जाएगा। हम्म हम्म, ठीक है, बराबर। क्योंकि मैंने कर दिया, एक संकल्प का कपड़ा पहना, हिसाब बना। हाँ, फिर उसके बाद मैं गिल्ट में आ रही हूँ, बाबा ने तो मना किया था, दूसरा और हाँ, पक्का कर लिया, है ना, दूसरा फिर कपड़ा पहन लिया। फिर तीसरा ये कि उसको एक्शन में भी ले आई। पहले तो संकल्प तक था, फिर एक्शन हम्म, में भी ले आई, तो वो और हम्म, पक्का कपड़ा पहन लिया हिसाब का। हम्म, ये हम्म, हिसाब, कर्मों का हिसाब, ये ड्रामा अनुसार होगा, है ना। ड्रामा के अनुसार जो हमने किया है वो कार्मिक अकाउंट तो बनेगा, उसका रिजल्ट आएगा, बैकफायर होगा, हम्म, ठीक है। जब वो आएगा तो उस वक्त भी मैं अपने आप को यदि डिटैच कर लेती हूँ, तो मेरे को क्या होगा, वो हम्म, सूली से कांटे जितना लगेगा। अभी ये ज्ञान मिलने के बाद। हाँ, हाँ, ज्ञान मिलने हाँ, के बाद अब जब हाँ, दोबारा आया, सपोज बीमारी के रूप में आया, अब मैंने हाँ, यहाँ पर अपने आप को अलग कर लिया कि ये जो कुछ भी है ड्रामा अनुसार बॉडी को है, मैं बॉडी तो नहीं हूँ, बॉडी में जो सेंसेशन हो रही है वो मैं नहीं हूँ, अपने आप को अलग कर लिया। तो जैसे ही मैं अलग हो हाँ, गई, अशरीरी अवस्था जिसे कहते हैं, है ना। अशरीरी होने से क्या होता है, वो दर्द दर्द का अनुभव नहीं कराता ना फिर, कोई भी है दर्द। ना। हाँ, हम्म, तो वो कोई भी दर्द अशरीरी, हाँ, कोई शरीर भी का। दर्द होता है। तो वो क्या हो गया, अभी वो आया तो पेपर था, आया तो हिसाब था ना हम्म, वो मेरा, मैंने जो कुछ करके आई वो हाँ, हिसाब आया वो था ना, ठीक है ना। झगड़े के रूप में भी है। हाँ, 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 चाहे किसी भी रूप में आया, मगर मैंने यहाँ पर अपने आप को अलग कर लिया, अशरीरी बन गई, समझ कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के साथ, है ना। तो हम्म, वो जो हिसाब आया वो सूली से कांटा जितना बन गया, मुझे ये फीलिंग बात होती है। क्लियर हो। जो हम्म, जो अब बाबा बाबा मतलब मुरली में कहा था अशरीरी बना बार बार, तो मैंने हम्म। ये मैं आत्मा ये शरीर न हो, बस ये कहना चाहिए, कैसे अनुभव करना चाहिए? अभी हम बाबा के साथ बैठते हैं ना, बार बार हम, ये मैं नहीं हूँ, हाँ, बाबा के साथ बात कर, ये हाँ, अशरीरी तो बनना हुआ। अच्छा अच्छा। मैं ये संकल्प तो नहीं हूँ बाबा, मैं तो तेरी जैसी हूँ ना, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, ये अशरीरी बनना हुआ। अच्छा, इसी को शरीर है, और सही। क्या, जब अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होना, हम्म, अर्थात अशरीरी बनना, हम्म, है ना। सही सही। आज रीनी दीदी ने आपने क्लास ली थी, हाँ, तो वो नहीं कहा था कहना प्रेजेंट में भी कहना जो अनुभव हो रहा है वो भी उसमें भी नहीं चिपकना। हाँ, जैसे हाँ, उनका कहना जो था ना वो बिल्कुल राइट है। क्योंकि अब क्या मतलब, जैसे मैं अपने पहले सत्य में स्थित हो जाती हूँ, है ना। जैसे भावना, आप लोगों का क्वेश्चन जो जो जहां तक मुझे लग रहा है वो यही कहना चाह रहे हो आप,
कि हमें भावना बात। दी अनुभव अनुभव हाँ में लेकर जाते हैं, है ना। तो हाँ। अनुभव, है ना। तो वो समझ गई मैं। वो क्या है कि हम भावना दीदी जब अनुभव में लेके जाती है, अब समझा आपने क्या कैसे लेके जाती है वो? क्या मन अनुभव कर रहा होता है वो? नहीं, वो आत्मा के है ना। आत्मा अनुभव कर कैसा रही होती है। सच पहले हम में बिठाते हैं। आत्मिक स्थिति में आते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो अब हम्म। आत्मा अनुभव कर रही है वो। आत्मा अनुभव करके बोल रही है, तब दीदी कहते हैं ना आत्मा बोले, वो अनुभव है ना। हाँ। माया माइंड कोई ना बोलेगा, वो मन कोई ना बोल रहा है, आत्मा। पहले आत्मिक स्थिति में आते हैं, ठीक है। अब जैसे रिनी दीदी ने फिर क्या कहा था कि मैं पहले कौन, पहले पहले ये हो कि मैं कौन। अब उसके बाद में जो कुछ भी एंजॉय कर रही हूँ वो दूसरी बात है। तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं उससे अलग हूं ना फिर, कि मैं आत्मा ये अनुभव भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूं और मन अनुभव कर रहा है, अच्छा लग रहा है, कभी कभी बुरा लग रहा है ना। तो वो जो है ना, वो अनुभव, उसमें हम फंस जाते हैं। शरीर से अनुभव कर रहे हैं, अपने को शरीर से अनुराधा समझकर, सपोज मैं अनुराधा समझ करके खाना खा रही हूँ, ठीक है। और खाने में हम्म। मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ और उसका आनंद ले रही हूँ। तो क्या किया हम्म। मैंने, बॉडी कॉन्शियस को और बढ़ाया, हम्म। है ना। और मुझे आनंद का अनुभव किससे लेना है, बाबा से। अब यदि मैं खाना खाते समय ये एक अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, है ना। और ये देखो बाबा, ये गुलाब जामुन कितना टेस्टी है कितना इसका अच्छा अनुभव है। तो आत्मा अनुभव कर रही है, तो वो अनुभव पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भल कर रही है, ठीक है। नहीं, वो आत्मा तो बाबा के देवभान साथ तक का समझ में अनुभव आ किया रहा है, है। वो तो अनुभव वो वाकई वो तो समझ में हाँ आ रहा है। वो अब नहीं, हम नहीं है। वो मन कह रहा, हमें पता है। लेकिन आज तो रिंकू ने ये कहा कि हम लोग जो आज सुबह जो हेमा बहन करवा रही थी, जो हमें बाबा के हाँ। प्यार में लवन ली, इसी में भी नहीं फंसना है, ये कहना चाह रही नहीं थी। नहीं नहीं, यदि आत्मिक स्थिति में हम अनुभव कर रहे हैं बाबा के प्यार का, तो वो हम्म। गलत नहीं है। यही हम बोल रहे हैं कि मैं तो आत्मा भावना हूँ, भी तो यही बाबा के करवाती है प्यार ना, का यही अनुभव। आत्मिक नहीं सृजन नहीं, कराती है। मैं आत्मा हूँ, अब मैं कोई हाँ। भी अनुभव कर रही हूँ, तो वो गलत नहीं है। अब मैं बाबा अच्छा। के साथ बाबा के प्यार का अनुभव कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए अनुभव है। मैं आत्मा नहीं, हूँ, लास्ट में एक ने आई का क्वेश्चन भी अनुभव। पूछा था। लास्ट में एक ने क्वेश्चन पूछा, जब मेडिटेशन दीदी आप करवाती हो तो वो भी अनुभव होता है? तो सच में वो भी एक क्वेश्चन कहा था उसने। तो वो भी उससे भी अटैच नहीं होना, फिर ओके वो हो जाएगा, क्या कहते थे, उसी में फंस जाएंगे, एक्शन में फिर आएगा, फिर वो क्या है बेचैनी अभी, होगी। हाँ वो फिर बाबा जब के फिर से साथ अनुभव कर रहे हैं ना हमने तो हमने हाँ। कैसे अनुभव किया बाबा के साथ का, उसने क्या कहा कि मैं मेडिटेशन में बैठी, बाहर केओस हम्म। था, ठीक है। मैं मेडिटेशन हम्म। में बैठी और मैं बिल्कुल एकदम खो गई, हाँ अनुभव में, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। हम्म। किसने अनुभव किया था, उनसे पूछा गया, किसने अनुभव किया था। बहुत, क्योंकि बाहर आकर तो मेरी स्थिति कैसी हुई फिर, यदि आत्मा ने बाबा के साथ का अनुभव किया होता, है ना। हम्म। अब हाँ, आपका जो क्वेश्चन था अब और अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है, एक और। वो उन्होंने ये कहा था कि यदि मैं ये अनुभव कर रही हूँ, मन कर रहा है ना। तो मन के हम्म। आईने में यदि मैंने अनुभव किया, मन के मिरर में मैं देखती हूँ, है ना। हाँ, पता है, तो सही। वो मिरर की बात थी ना, कि यदि मैं अपने आप को अपने आप का अनुभव करती हूँ, ठीक है। हम्म। कैसे कर रही हूँ, जैसे मैं शीशे में अपने आप को शक्ल देखती हूँ मिरर में, ठीक है। हम्म। मैंने थोड़ी देर अपनी शांति का अनुभव कर लिया है। वो शांति का अनुभव कैसे किया, मन के मिरर में देख करके, मन का, मेरे मन ने कराया, मन मुझे सर्व कर रहा है अनुभव को, है ना। तो उस मन तो बहुत कुछ दिखा देता है, दीदी ने जैसे बोला कि 2 दिन तक उन्हें परमधाम के सीन दिखा रहा था हाँ। मन। हाँ। तो वो मन अच्छा अनुभव करा रहा है, बहुत प्लेजेंट अनुभव हो रहा है, मन करा रहा है। तो कह रहे इसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो जो मन करा रहा है ना अनुभव, वो अनुभव आज मेरे को मिला, ठीक है, मैं उसमें खो गई। फिर कल कोई मुझे अनप्लेजेंट जब मिलेगा तो मैं उसमें दुखी भी हो जाऊंगी।
क्यों? क्योंकि वह मन करा रहा है वो अनुभव। अब और बात क्लियर समझ में आ रही है? मन ने कराया अनुभव, है ना। मन जो है वो अनुभव जो होगा, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड है। तो कभी वो यार होगा, फीलिंग्स आ कभी गई ना, नहीं। उसमें फीलिंग्स आ गई। हाँ, उसमें जो आया कि वो, हाँ। अब जैसे कि मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ, हाँ, मेरा वो शीशा में मन ने जो है ना मुझे वो दर्पण में दिखा दिया, क्योंकि मन बुद्धि, वो परम धाम का भी, मेरे अपने उसका भी, है ना, वो अनुभव पड़े हैं, है ना। इसलिए मैं जल्दी से उसमें वो मन बुद्धि सर्व कर देते हैं मुझे अच्छे अनुभव। अच्छे अनुभव भी करा देते हैं, दृश्य भी दिखा देते हैं, है ना। मैं उसमें खो जाती हूँ। तो वो कभी ठीक होगा और कभी नहीं। अभी प्लेजेंट है तो उसमें मैं खो गई, हाँ, तो मन, और अनप्लेजेंट आएगा तो मैं उसमें दुखी भी हो जाऊंगी फिर। लेकिन यदि मैं अनुभव अपने, कौन सा मेरा फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसको देखना है कि किसने अनुभव किया। यदि आत्मा अनुभव करती हूँ तो कोई बात नहीं, और बाबा के मिरर में देखती हूँ तो वहां पर, है ना, मैं कौन हूं? मैं स्टिल हूं ना। क्योंकि क्या हुआ, अनुभव अच्छा लगा, है ना। आत्मा के लिए तो ये सब चीजें कुछ नहीं है ना, अनुभव की वो वाली बातें, उसमें फंसे नहीं ना। अब बाबा मेरे को क्या दिखाएगा कि तू स्टिल है। हाँ, तुम्हारा ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हमने जो सुबह प्यार का अनुभव किया था उसमें फंस गए, है ना। तुम ये यही कहना नहीं चाह रहे हो? दीदी ने ये भी ना प्रेजेंट अनप्रेजेंट मैंने प्रेजेंट खुशी और भी हो ना। अनप्लेजेंट। हाँ, तो ये भी अगर प्रेजेंट में अगर निकल गए ना, तो मैंने उसमें नहीं फंसेंगे हाँ फिर बड़े। हाँ यही वर्ड याद आ मुझे, हाँ, यहाँ तक। प्लेजेंट अनुभव लग रहा है, मतलब मीन्स खुशी हो रही है मुझे, हाँ, है यहाँ ना। जब यदि प्रेजेंट मैं क्या हम उसमें लोग फंस कहते हैं। गई तो फिर हाँ अनप्लेजेंट में भी फंसूंगी। हाँ, हाँ हाँ, यही कहा था, मुझे ये याद आया। उन्होंने कहा था। हाँ, लेकिन बाबा थोड़ी एक मुझे बार फिर मेरे से क्लास सत्य होनी का अनुभव पड़ेगी। कराएगा। बाबा हाँ। मुझे सत्य का अनुभव कराएगा। वो क्या अनुभव कराएगा? कि तू साइलेंट है, स्टिल है, चेंजेबल नहीं है ना, चेंजलेस है ना तू। तो ये अनुभव तो अभी, चेंज अभी अच्छा लग रहा है, जितनी देर तक हम अनुभव कर रहे थे अच्छा लगा। फिर जब वहां से स्थिति बाहर आए तो अनुभव अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, क्योंकि माइंड ने कराया था ना वो सब कुछ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, जो आपको मैंने सुबह कहा आप मुझे जो कह रहे हो बेचैनी हो बता। रही है, हाँ। बेचैनी हो रही है, वो तो दीदी ने कहा वो अनुभव खुशी होती है। वो अगर उसमें हम्म फंस जाए तो फिर वैसे फीलिंग्स ऐसे आती फिर है, बेचैनी बेचैनी भी होती है। होगी। हाँ, फिर बेचैनी भी होगी, हाँ, ये हो क्योंकि रहा था। हमने हाँ, उसकी वो पकड़, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तुम मेरे को, अब तुम्हारी बात समझ में आई, तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि प्लेजेंट का फिर तुम अनुभव करना चाह रहे थे, तुम्हें अच्छा लगा था, तो तुम्हें जब बार बार उसको पकड़ना चाह रहे हो अब, है ना। क्योंकि मन चाहता है ना, मन को और बॉडी को बार बार फीलिंग्स की तरफ भागता है, अनुभव करने की तरफ, तो इतना एडिक्शन है, ये उन्होंने बोला था। तो यदि हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं तो वो उसे पकड़ लेगा, एडिक्शन फिर से उसे चाहिए ऐसा। तो जो अनप्लेजेंट होगा तो उसमें बेचैनी होगी, नहीं नहीं मुझे वैसा ही अनुभव चाहिए। और हम्म आत्मा इन सबसे परे है। हम्म ये बात आपकी अब पकड़ में आई, क्या कहना चाह रहे हो आप? हम्म मतलब हमें अनुभव को पकड़ना नहीं है, ये हम्म समझना है कि मैं कौन हूं, और ये अनुभव मेरे सामने हो रहे हैं, बस। हम्म। अनुभव हो रहे तो हैं, अच्छे भी हो हेमा रहे हैं, बहन बुरे भी हो रहे हैं, मगर मैं हेमा बहन यही समझिए, जो मैं पकड़ नहीं समझी रखा। वही हेमा बहन समझी है। हाँ आगे कल डिस्कस होगा सुबह। हेमा बहन है नहीं, वही कह रही थी हाँ अनुभव भी अब हमें, वो जो सुबह कर रही थी, मैं हेमा बहन यही बता रही थी, वो भी अब हम नहीं है, यही कह रही थी। वो भी मेरा कहने वही हाँ यही कह रही। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक चीज कहना चाह रहे हो कि वो भी मैं नहीं हूँ। अनुभव को पकड़ना नहीं है कुछ भी, कि नहीं तो वही क्या ना, होता है जो कि पल का हाँ, मैंने एंजॉय किया वही छोड़ देना, बस उसको लेकर बस छोड़ बैठना। दिया। बात हाँ, यही है। क्योंकि फिर बाद में फिर ये चाहो कि भी मेरे को फिर से ऐसा हो, और नहीं हो तो फिर बेचैनी होगी। हाँ, पकड़ना नहीं है, अनुभव किया छोड़ दिया, हुआ है हम्म। तो छोड़। क्योंकि अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं अनुभवों को कर रही हूँ, सब मेरे सामने हो रहे हैं, मैं, और जो हेमा बहन ये मेडिटेशन अगर अनुभव। मैंने शाम को फिर से की ना, तो तब भी हाँ अच्छा लग रहा था। हाँ फिर हाँ,
तो वो दूसरी दफा करनी नहीं चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपना सच मुझे पता होना चाहिए ना। मैं इनके पीछे ना भागूं मैं कि हूँ बैठी कौन, ये हूँ वाली मैं, बात मेरे है को ना। कोई अनुभव करना है, ऐसे नहीं, है ना। क्योंकि फिर पकड़ लिया ना कि मुझे फिर से करना है, इसीलिए मैं फिर से वही कमेंट्री कर रही हूँ कि फिर से वही वैसे ही संकल्प सुना रही हूँ, क्योंकि मैं वो चाह रही हूँ, है ना, पकड़ लिया ना मैंने उसको। अच्छा, हम्म। और सही फिर नहीं सही। होता तो आपको उदासी आ जाती, बेचैनी आ जाती, है ना। मैं चाहना, अंदर चाहना, एक चीज की चाहना, मैं एक ये करूं। एक एक चीज है कि मैं, मुझे पता हो कि मैं कौन हूँ, मैं हम्म साइलेंट हूँ, मैं स्टिल हम्म हूँ, ठीक है, ये मुझे हम्म पता है ना। अब ये भी मुझे फिर ये कि ये सब स्क्रिप्ट में है, तो ये सब हो रहा है, मैं इन टोटल एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी। हमने लास्ट में एंड इसीलिए तो किया था कि अच्छे से भी प्यार, कांटे से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, है ना, प्यार। यही तो हमने एंड किया था तब, हम्म, सुबह का, सही। है ना। मैं किसी को पकड़ना नहीं है मुझे, किसी भी बात को कि मुझे हम्म, यही यही अनुभव चाहिए, नहीं। हम्म, आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं। हम्म। आरती बहन कुछ कह रहे हो? बीना बहन? नहीं, कुछ नहीं। हम्म। ठीक है, फिर रखें, कुछ और किसी को? हाँ दीदी, जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ के देखते बाबा क्या ठीक, टचिंग कर। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अरे बाबा।